अध्याय 2 भूगोल। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। भूगोल शब्द को परिभाषित करने तथा पृथ्वी की परिधि निर्धारित करने के कारण यूनानी विद्वान इरेटोस्थेनिस को भूगोल का पिता कहा जाता है। एक्विटियस ने अपनी पुस्तक पैराडाइज में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। इरेटोस्थेनिस ने भूगोल के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। एनेक्सिमेंडर प्रथम व्यक्ति था जिसने विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थीं, एक संभववाद, दो निश्चयवाद। एक संभववाद, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वो प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोल वेत्ता चार्ल्स डी ला ब्लाश और फ्रेबवे। दो निश्चयवाद, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रिटर, रेडजेल और इसी लंगटन। भूगोल की कुछ परिभाषाएं। एक, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। स्ट्रेबो। 2, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। क्लैडियस टॉलेमी। 3, भूगोल वो विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। कार्ल रिटर। 4, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। आर्थर होम्स।